हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का दूसरे चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है भैया कि पीएच मान किसे कहते हैं या पीएच मान को पीएच मूल्य के नाम से भी जानते हैं। तो पीएच मूल्य क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, मतलब पीएच मान का क्या महत्व होता है उसको भी हम देखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको अच्छे से साफ क्वालिटी में अच्छे क्वालिटी में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप एक सेटिंग है उसको कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप वीडियो को पर क्लिक करेंगे तो इधर आप देखेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, एडवांस पर क्लिक कीजिए। एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आपको 360p पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो अब हम चलिए देख लेते हैं कि पीएच मान या पीएच मूल्य क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है भैया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पीएच मान, या इसे हम पीएच मूल्य के नाम से भी जानते हैं। अब भैया इसका परिभाषा क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है भैया। कोई भी विलयन है, समझिएगा, कोई भी विलयन है तो उस विलयन का जो पीएच मान होता है वो उसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। समझ में आया ना, मतलब किसी विलयन का जो पीएच मान होता है वो उसी विलयन के H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ पे एक बार लिखा गया है डेफिनेशन, इसको बार बार समझिए, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन आपको जो फॉर्मूला बताया जाएगा उससे याद हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया कि किसी विलयन का पीएच मान, समझिएगा, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। मतलब हमने क्या कहा कि कोई विलयन है उसका जो पीएच मान होता है उसमें मतलब क्या, उसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणन होता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आपको फॉर्मूले से ही आपको याद करेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि पीएच मान इक्वल टू होता है, पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग, समझिएगा, माइनस लॉग H+, ठीक है, इस प्रकार थोड़ा सा ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपको नोट में लिख लेना है। देखिए ये है पीएच मान, ये है माइनस लॉग और फिर से H+ लिखा गया है, इसको कोष्ठ में बंद कर दिया गया है। यही से हम डेफिनेशन करेंगे। हमने क्या कहा है कि कोई भी विलयन है, समझिएगा, कोई भी विलयन है तो हमने यही कहा कि किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक होता है। अब भैया इसमें याद रखना होगा, ये कोष्ठक का जो दिया जाता है इस प्रकार का कोष्ठ, इसे हम सांद्रता कहते हैं। जब भी आपको इस तरह के दिखाई दे तो उसको आप जानिएगा सांद्रता है। ये हाइड्रोजन आयन है ना, H+ आयन को हाइड्रोजन आयन कहेंगे और लॉग को याद रखेंगे लघुगणक कहते हैं, लघुगणन कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि किसी विलयन का पीएच मान उसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक होता है। मतलब किसी विलयन का जो पीएच मान होता है वो उसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो आशा करते हैं यही पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, उसमें कहिए या उसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक होता है, या आप ये कह दीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन आप यहां से कर देंगे कि किसी विलयन का पीएच मान उसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो इस प्रकार आप यहीं से डेफिनेशन कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मूला और जो क्या है डेफिनेशन और फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है भैया कि पीएच मान का क्या महत्व होता है, इसका दैनिक जीवन में हमारे क्या महत्व है। तो भैया याद रखेंगे पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे महत्व हैं।
हैं, ठीक है, परंतु मुख्यतः हमने यहाँ पे 4 लिया है, तो इसीलिए हमने लिखा है इसके निम्नलिखित महत्व होते हैं। अब क्या है, तो सबसे पहले जो होता है कि पीएच मान का महत्व हमारे शरीर के पाचन में होता है। क्या होता है भैया, हमारे शरीर के पाचन में होता है पीएच मान का महत्व। तो आप कहेंगे भैया कैसे होता है, कैसे, तो बहुत ही सिंपल है भैया। जो हमारे आमाशय होता है, आमाशय मतलब हमारे जो पेट होता है, ठीक है, तो हमारे पेट में जठर ग्रंथि पाया जाता है। अब उस जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है, और उस जठर रस में क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या है भैया, तो प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो जो अम्ल है वो क्या करेगा, जिसका जो पीएच मान होता है लगभग 1.2 होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितने भी भोजन है, जो भी भोजन है उसको जल्दी से वो क्या करेगा, पचा देगा, तथा जो क्या होते हैं जीवाणु, जो क्या होते हैं रोगवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। मतलब ऐसे जीवाणु जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनको ये क्या करता है, नष्ट कर देता है पीएच मान, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है कि हम पीएच मान का महत्व हमारे शरीर के पाचन में होता है। ये क्या करेगा, तो भोजन को तो पचाएगा ही पचाएगा, और जितने भी हानिकारक जो है क्या है, जो रोग वाले जो जीवाणु है उनको भी नष्ट कर देता है। तो ये सबसे पहला इसका महत्व हो गया, ठीक है। दूसरा महत्व कि पीएच मान का महत्व दंत क्षय में होता है, मतलब दांतों के गिरने पर भी पीएच मान का ही महत्व होता है। अब भैया आप कहेंगे दांत कैसे भैया, तो देखिए हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो हमारे भोजन, मान लेते हैं हमने रात को भोजन खाया, तो रात में अगर हमने ब्रश नहीं किया तो हमारे जो दांत होते हैं, दांतों के अंदर क्या होते हैं, भोजन क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब वो फंसने के कारण क्या होते हैं, वो उसमें सड़ने लगते हैं, ठीक है, और वो सब सड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, वो अम्ल बना देते हैं, ठीक है। जब वो भोजन सड़ता है तो सड़ने के बाद वो अम्ल हो जाता है, और जब अम्ल हो जाएगा ना, तो याद रखेंगे वो हमारे क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, वो हमारे दांतों के इनेमिल को नष्ट करता है। अब आप कहेंगे इनेमिल क्या होता है, तो इनेमिल हमारे दांतों का सुरक्षा कवच होता है, और जब इनेमिल ही नष्ट हो जाएगा तो बताइए हमारे दांत गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल गिरेंगे, ठीक है। जब इनेमिल सुरक्षा कवच ही हट गया तो ये दांत तो गिरना ही है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पीएच मान का जो महत्व होता है वो दंत क्षय में भी होता है, या दांतों के गिरने पर भी होता है, गिरने में भी। तो अब आते हैं, 2 हमने जान लिया, तीसरा हम जानते हैं कि हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 हो तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। मतलब इसमें यह बताया जाता है कि हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए भी पीएच मान की आवश्यकता होती है। और वो कितना, हमारा शरीर कब स्वस्थ होता है, कितने पीएच मान पर, तो याद रखें 7 से 7.8 के बीच में, ठीक है, यदि रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मतलब हमारे शरीर अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो आशा करते हैं 3 आप जान लिए। अब आता है चौथा कि खेतों के अच्छी उपज के लिए पीएच मान का महत्व होता है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, खेतों के अच्छी उपज के लिए, खेतों से अच्छा अनाज मिले, ठीक है, तो उसके अच्छे उपज के लिए भी पीएच मान का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। कैसे भैया, तो याद रखेंगे जो क्या होता है, जो खेत जो क्या होती है, मिट्टी होती है, ठीक है, तो उनका पीएच मान 7 होना चाहिए। यदि 7 होनी चाहिए तभी वो क्या होगा, अच्छी उपज देगी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि अच्छी उपज के लिए पीएच मान खेतों का कितना होना चाहिए, मिट्टी का 7 होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि पीएच मान और पीएच मान के जो 4 महत्व हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में टॉपिक हैं जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप उनको अच्छे से समझना चाहते हैं तो केवल जाइए यूट्यूब पर नाम लिखिए, उसका अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो या अदर कोई भी क्लास हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अच्छे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो हमें मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं, तो भैया आपके लिए एक नंबर यहाँ पर दिया जा रहा होगा। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस नंबर पे आप जाइए, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वीडियो का, सभी का लिंक दे दिया जाएगा चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, और वहां से जाकर आप क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।